नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज में एक बार फिर से स्वागत है। आज 15 दिसंबर है। आज भी हम रोज की तरह 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनका संबंध रोज के समसामयिक विषयों से होता है। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलते हैं कल के वीडियो के अंदर पूछे गए प्रश्न पर। तो कल के वीडियो का अंत में पूछा गया प्रश्न था कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन है रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, सेना प्रमुख या राष्ट्रपति। तो इसका आंसर होगा रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री केंद्रीय सैनिक बोर्ड का अध्यक्ष होते हैं। चलते हैं आज की वीडियो के पहले प्रश्न पर। तो आज की वीडियो का पहला प्रश्न है कि फोर्ब्स 2020 विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किसका स्थान सबसे ऊपर रहा। ऑप्शन है निर्मला सीतारमण, एंजेला मार्केल, कमला हैरिस, किरण मजूमदार। तो इसका आंसर होगा एंजेला मार्केल। एंजेला मार्केल जर्मनी की चांसलर है। एंजेला मार्केल फोर्ब्स 2020 के विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने लगातार 10वें वर्ष के लिए प्रथम स्थान हासिल किया है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने इस सूची में तीसरा स्थान हासिल किया है। उन्होंने हाल ही में जो बिडेन के साथ संयुक्त रूप से टाइम 2020 पर्सन ऑफ द ईयर भी उन्हें नामित किया गया है। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस सूची में 41वां स्थान प्राप्त किया है और किरण मजूमदार ने 68वां स्थान प्राप्त किया है। तो चलते हैं आज की वीडियो के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किसे आधिकारिक ओलंपिक खेल बनाया गया। ऑप्शन है शतरंज, ब्रेक डांसिंग, लूडो या इनमें से कोई। तो इसका आंसर होगा ब्रेक डांसिंग। ब्रेक डांसिंग। तो ब्रेक डांसिंग आधिकारिक ओलंपिक खेल बन गया है और 2024 में पेरिस ओलंपिक में यह अपनी शुरुआत करेगा। इसको ओलंपिक में ब्रेकिंग के नाम से जाना जाएगा। स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और सफरिंग टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2021 में अपनी शुरुआत करेंगे। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एक गैर लाभकारी स्वतंत्र खेल संगठन है। इसकी स्थापना 1894 में हुई थी। यह ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में है और अभी इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक। चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान किस बंदरगाह पर पहली त्रिपक्षीय बैठक आयोजित करेंगे। ऑप्शन है ग्वादर बंदरगाह, चाबहार बंदरगाह, सितवे बंदरगाह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा चाबहार बंदरगाह। भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान चाबहार बंदरगाह के उपयोग के मुद्दे पर पहली त्रिपक्षीय बैठक आयोजित करेंगे। इस बैठक में विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद कन्वेंशन पर भी चर्चा की जाएगी। चाबहार बंदरगाह ओमान की खाड़ी पर दक्षिण पूर्व ईरान में स्थित एक बंदरगाह है और इसमें दो अलग अलग बंदरगाह है, शाहिद कलंत्री और शाहिद बेहेशती बंदरगाह इसमें शामिल हैं। भारत के लिए रणनीतिक है क्योंकि यह पाकिस्तान को दरकिनार कर ईरान और अफगानिस्तान से कनेक्टिविटी प्रदान करता है। ये भारत, ईरान और अफगानिस्तान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। चलते वीडियो के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि यूनेस्को रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में किसके नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करेगा। यूनेस्को रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में किसके नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करेगा। अटल बिहारी वाजपेयी, शेख मुजीबुर रहमान, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई। तो आंसर होगा शेख मुजीबुर रहमान। रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में यूनेस्को ने 2021 में से शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने का निर्णय लिया है। यह युवाओं की वैश्विक आर्थिक पहल को पुरस्कृत करने के लिए हर 2 साल में एक बार दिया जाएगा। ये रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सांस्कृतिक, श्रमिकों और संगठनों के असाधारण कार्यों को भी पुरस्कृत करेगा। इस पुरस्कार की राशि $50,000 होगी। इस वर्ष बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी मना रहा है। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे और उन्होंने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में भी काम किया था। उन्हें बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है और उन्होंने बांग्लादेश की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उन्हें बांग्लादेश के लोगों से बंग बंधु की उपाधि मिली थी। चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि किस राज्य ने 81वां नुपी लैंड दिवस मनाया। ऑप्शन है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा मणिपुर। इम्फाल में नुपी
लैन मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में 81वां नुपी लैन दिवस मनाया गया और यह बहादुर माताओं की याद में मनाया जाता है जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ युद्ध में अपने जीवन का बलिदान दिया। मणिपुर की महिलाओं ने 1904 से 1939 में ब्रिटिश साम्राज्य से युद्ध लड़ा था। पहला युद्ध मणिपुर के लोगों के बड़े पैमाने पर शोषण के कारण था और दूसरा युद्ध राज्य के चावल के निर्यात के कारण मणिपुर में अकाल जैसी स्थिति होने के कारण शुरू हुआ था। रानी गाइदिन्यलु मणिपुर की सबसे महत्वपूर्ण महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है 13 दिसंबर, 14 दिसंबर, 15 दिसंबर, 16 दिसंबर। तो इसका आंसर होगा 14 दिसंबर। ऊर्जा मंत्रालय के अधीन ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा हर साल 14 दिसंबर को देश भर में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एक संवैधानिक निकाय है जो भारत सरकार के अंतर्गत आता है और ऊर्जा उपयोग को कम करने के लिए नीतियों और रणनीतियों के विकास में मदद करता है। तो अगला प्रश्न है हमारा कि किसे सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इंडिया 2020 प्रदान किया गया। ऑप्शन है सजल शर्मा, अशरफ पटेल, ऋचा मजुमदार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अशरफ पटेल। अशरफ पटेल को सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार केंद्रीय मंत्री महिला और बाल विकास और कपड़ा मंत्रालय स्मृति जुबीन ईरानी द्वारा प्रदान किया गया। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत ने किस संगठन के राजनयिकों के लिए एक मूवी सीरीज सिनेमैस्कोप लॉन्च किया है। शार्क, संघाई सहयोग संगठन, बिम्स्टेक या इनमें से कोई। तो इसका आंसर होगा संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन राजनयिकों के लिए संघाई सहयोग संगठन के राजनयिकों के लिए एक मूवी श्रृंखला सिनेमैस्कोप बीजिंग में भारतीय दूतावास द्वारा शुरू किया गया है। संघाई सहयोग संगठन 2021 में संघाई सहयोग संगठन संस्कृति वर्ष का जश्न मना रहा है और मनाएगा और इसे 6 देशों के नेताओं द्वारा 2001 में स्थापित किया गया था संघाई सहयोग संगठन को। वर्तमान में इसमें 8 सदस्य देश हैं क्योंकि भारत और पाकिस्तान जून 2017 में इसमें शामिल हुए थे। इसके अलावा अन्य जो 6 सदस्य देश हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, चीन, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग, चीन में इसका वर्तमान में मुख्यालय स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा किस टेनिस खिलाड़ी ने दुबई में जीता ITF डबल्स खिताब। ऑप्शन है कजाजुबान, अंकिता रैना, मिनी जॉर्ज इनमें से कोई। तो इसका आंसर होगा अंकिता रैना। भारतीय टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना ने दुबई में अपने जॉर्जियाई साथी के साथ एक संयुक्त रूप से 2020 अल हतुर टेनिस चैलेंज जीतकर सीजन का तीसरा युगल खिताब जीता है, डबल खिताब जीता है। तो ये थे हमारे आज के 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि एशिया कप 2021 को मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी। एशिया कप 2021 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी। तो ऑप्शंस हैं आपके पास पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और भारत। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और इस वीडियो की PDF फाइल के लिए हमें टेलीग्राम पर फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।